नमस्कार साथियों, मैं हूं विद्याधर गर्ग शुक्ल और आप देख रहे हैं नमस्ते टू लाइफ। साथियों, क्या आपने एक ऐसे बिजनेस पार्टनर या एक ऐसे व्यापारिक साझेदार के बारे में सुना है जो कभी दुकान पर नहीं आता, कभी बिजनेस साइट पर भी नहीं आता और कभी कोई कागज भी साइन नहीं करता, कभी वो अपना हिस्सा भी नहीं मांगता, लेकिन फिर भी हमारे देश के एक राज्य राजस्थान के हजारों व्यापारी साल के आखिर में अपना मुनाफा गिनते हैं तो सबसे पहले एक हिस्सा उस बिजनेस पार्टनर के नाम अलग रख देते हैं। एक ऐसे साथी के नाम, एक ऐसे बिजनेस पार्टनर के लिए, एक ऐसे व्यापारिक साझेदार के लिए जिसे उन्होंने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब हर महीने इस बिजनेस पार्टनर का हिस्सा गिना जाता है तो नोट गिनते गिनते नोट गिनने वाली मशीनें तक थक जाती हैं, यानी मशीनें तक गर्म हो जाती हैं। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है और आज हम इसी सच्चाई की परतें एक एक करके खोलेंगे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि एक अदृश्य बिजनेस पार्टनर की आज की इस कहानी में 3 राज या 3 प्रश्न छिपे हुए हैं। पहला राज या पहला प्रश्न है, जिस बिजनेस पार्टनर की मैंने बात की, क्या वह साक्षात है या काल्पनिक? क्या इनका कोई प्रतीक है या इनकी कोई मूर्ति है? और ये मूर्ति अगर है तो ये मूर्ति जमीन के नीचे से बाहर कैसे आई? दूसरा राज और दूसरा प्रश्न ये है कि ये मूर्ति जिस मंदिर में रखी है वह मंदिर इतना अमीर कैसे बना? और तीसरा प्रश्न वह है जो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। वो प्रश्न यह है कि इस बिजनेस पार्टनर की कहानी अफीम और स्मगलरों, चोरों से भी ताल्लुक रखती है और वही इस कहानी का, इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये अदृश्य बिजनेस पार्टनर हैं कौन, जिनका मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया? साथियों, इनका नाम है सांवलिया सेठ। दरअसल सांवलिया सेठ भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है और इस सांवलिया सेठ का मंदिर है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के एक छोटे से गांव मंडफिया में, जो उदयपुर जाने वाली हाईवे पर पड़ता है। अब जरा इस सांवलिया सेठ के नाम को तोड़कर समझिए, क्योंकि इसी नाम में इस पूरी कहानी का सार छिपा है। सांवलिया शब्द बना है सांवला से, यानी गहरे श्याम रंग वाला। साथियों, कृष्ण का रंग सांवला था, इसीलिए यह नाम उनको समर्पित है। लेकिन असली दिलचस्प शब्द है दूसरा शब्द, और वह है सेठ। आज हम सेठ उसे कहते हैं जिसके पास बहुत पैसा हो, लेकिन पुराने जमाने में इसका मतलब कुछ और था। सेठ वो होता था जो पूरे बाजार को उधार देता था, सबका हिसाब रखता था और जिसकी सिर्फ जबान ही किसी कागज से बड़ी गारंटी मानी जाती थी। तो राजस्थान में या हमारे देश में कहीं भी जब लोग भगवान को सेठ कहते हैं तो उसका मतलब है उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद साहूकार मानना, सबसे बड़ा गारंटर मानना। एक ऐसा साहूकार, एक ऐसा गारंटर जिसका कारोबार कभी बंद नहीं होता, जो कभी घाटे में नहीं जाता। अब अगला सवाल, और वह सवाल यह है कि सांवलिया सेठ राजस्थान के उदयपुर जिले के मंडाफिया गांव में प्रकट कैसे हुए और उनकी यह मूर्ति यहां आई कैसे? साथियों, यहां से सांवलिया सेठ की कहानी बड़ी रोमांचक हो जाती है। साथियों, आज से लगभग पौने 200 साल पहले की बात है। सन था 1840। राजस्थान के उदयपुर के उस इलाके में भोलू राम नाम का एक ग्वाला रहता था। ग्वाला यानी वो व्यक्ति जो गाय भैंस चराता है। हर रोज भोलू नाम का ग्वाला अपनी गायों को एक मैदान में चराने लाता था। एक दिन इस ग्वाले ने एक बहुत अजीब घटना देखी। उसने देखा कि उसकी एक गाय बाकी सब गायों से अलग होकर, सभी गायों से अलग खड़ी होकर रोज एक ही खास जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और वहां खड़े होकर अपने आप अपना सारा दूध जमीन पर गिरा देती है। पहले दिन भोलू को लगा कि यह एक संयोग होगा, लेकिन दूसरे दिन भी वही घटना हुई, तीसरे दिन भी वही घटना हुई और जब ये रोज का किस्सा बन गया
तो भोलू के मन में डर और उत्सुकता दोनों घर कर गए। आखिर इस जमीन के नीचे ऐसा क्या है जो एक बेजुबान गाय को मालूम है और वह गाय जो महसूस कर रही है वह हम सब महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अब गोलू नामक इस ग्वाले ने गांव वालों को इकट्ठा किया और पूरे गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया तथा गांव वालों ने मिलकर उस जगह को खोदना शुरू किया। कुछ फीट खुदाई करने के बाद गांव वालों का फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। लोगों ने धीरे धीरे मिट्टी हटाई और सब गांव वाले देखकर सन्न रह गए। जमीन के नीचे से निकली एक नहीं, दो नहीं, बल्कि श्याम रंग की 3 बेहद सुंदर भगवान कृष्ण की मूर्तियां, इतनी जीवंत मानो अभी बोल पड़ेंगी। पर सवाल यह है कि ये मूर्तियां, इतनी सुंदर मूर्तियां जमीन के नीचे पहुंची कैसे? साथियों, इसके पीछे एक और कहानी है। कहा जाता है कि सदियों पहले जब इस इलाके में लड़ाइयां और बाहरी आक्रमणों का खतरा था, तब भक्तों ने अपनी इन प्यारी मूर्तियों को टूटने से बचाने के लिए उन्हें जमीन में छिपा दिया था, जैसे कोई मां मुसीबत आने पर अपने बच्चे को छिपा देती है। धीरे धीरे वक्त बीता, वो भक्त चले गए और मूर्तियों का राज जमीन के नीचे ही दफन हो गया। यह राज तब तक दफन रहा जब तक कि भोलू की उस गाय ने सदियों बाद फिर से रास्ता नहीं दिखा दिया। इन तीनों मूर्तियों में से एक को उसी गांव यानी मंडफिया गांव में स्थापित किया गया और वही आज पूरी दुनिया में सांवलिया सेठ के नाम से पूजी जाती हैं। अब आती है वो बात जिसकी वजह से ये मंदिर भारत के बाकी मंदिरों में सबसे अलग है। वह सबसे अलग बात यह है कि इस मंदिर में भक्त भगवान को सिर्फ पूजते ही नहीं हैं, उनके साथ बकायदा पार्टनरशिप करते हैं, यानी साझेदारी। जी हाँ, व्यापारिक साझेदारी। जब कोई व्यापारी कोई नया काम शुरू करता है तो वह यहाँ आकर हाथ जोड़कर भगवान से एक सौदा करता है। वो कहता है, हे सेठ, मेहनत मेरी पर बरकत तेरी, काम चल पड़ा तो मुनाफे का इतना हिस्सा तेरे नाम। ध्यान दीजिए, यह समझौता किसी कागज में लिखा हुआ नहीं होता, यह सिर्फ भरोसे का सौदा होता है। और सबसे खास बात, हर व्यापारी इस सौदे को, इस वादे को निभाता है। जब व्यापारी की कमाई होती है, व्यापारी को अच्छा मुनाफा होता है, तो वह अपने वायदे के मुताबिक अपने मुनाफे का एक तय हिस्सा चुपचाप मंदिर में दान कर जाता है। कई लोग तो अपनी दुकान की दिन की पहली कमाई या नई गाड़ी की चाबी सबसे पहले सांवलिया सेठ के चरणों में अर्पित करते हैं और इसी परंपरा की वजह से बनता है सांवलिया सेठ के मंदिर का विशाल खजाना। और यह खजाना लगभग हर महीने अखबारों की सुर्खी बनता है। दरअसल मंदिर में जहां भक्त पैसे डालते हैं उस दान पेटी को कहते हैं भंडार। यहां हर महीने अमावस्या से ठीक पहले यह भंडार खोला जाता है और जब भंडार से निकले वाले धन की गिनती शुरू होती है तो नजारा किसी बैंक की तिजोरी जैसा होता है। नोटों के पहाड़, सोने चांदी के गहने और बिस्किट, हीरे जवाहरात और यहां तक कि दूसरे देशों की करेंसी भी इस भंडार से निकलती है। कई बार तो सिर्फ एक महीने की गिनती कई करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। पर इतने बड़े दान और इतने बड़े खजाने के पीछे सबसे खूबसूरत बात और सबसे खूबसूरत रहस्य बहुत ही प्रेरणादायक है। दरअसल यहाँ ज्यादातर दान गुमनाम होता है, यानी दान देने वाला अपना नाम कभी नहीं बताता। यहाँ दान देने वाला न किसी को दिखाना चाहता है, न कोई तारीफ पाना चाहता है। वो चुपचाप आता है, अपने पार्टनर का हिस्सा जमा करता है और चुपचाप चला जाता है। अब आप सोचिए, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी दिखावे के इतने सारे लोग इतना पैसा किसी अनदेखे भरोसे पर दे जाते हैं और ये भरोसा ही सांवलिया सेठ की पूरी कहानी, सांवलिया सेठ के पूरे अस्तित्व की असली ताकत है। साथियों, अब एक सीधी बात बिना किसी लंबे भाषण के, आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ यहां पैसे चढ़ाने से बिजनेस चल जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि व्यापार तो अपने नियमों से ही चलता है। अच्छा प्रोडक्ट, ग्राहकों का भरोसा और मेहनत।
आस्था इनकी जगह नहीं ले सकती। आस्था बस एक काम करती है, जब कारोबार में बुरा वक्त आता है तो आस्था हमें हिम्मत देती है कि मैं अकेला नहीं हूं, और जब बहुत मुनाफा होता है तो ये आस्था हमें यह भी याद दिलाती है कि कभी घमंड मत करना, बस इतना ही। और यही है सांवलिया सेठ की महिमा। साथियों, और सबसे अब दिलचस्प बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके लिए इस वीडियो के आखिरी तक आप अभी तक बने रहे, तो वो बात यह है, बहुत ही दिलचस्प बात है, वो यह है कि क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का एक बहुत ही अनोखा नाता मादक और नशीले पदार्थ अफीम से भी रहा है। अफीम एक ऐसी नशीली फसल है जिसकी खेती पुराने जमाने में इस मालवा और मेवाड़ के इलाके में खूब होती थी। अफीम बहुत कीमती हुआ करती थी, जैसा आप जानते हैं, और इसका कारोबार बेहद जोखिम भरा था। पुलिस का डर, चोरी का डर, रास्ते में लूट का डर। तो कहा जाता है कि जो लोग इस माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, वो इन तमाम जोखिमों के कारण सांवलिया सेठ के सामने मन्नत मांगते थे और बोलते थे, हे सेठ, मेरा माल सही सलामत मंजिल तक पहुंचा देना, अगर पहुंच गया तो मुनाफे में आपका हिस्सा पक्का। यानी भगवान को सचमुच माल की सलामती का गारंटर तक मान लिया जाता था, और जब माल बच जाता तो वो अफीम के व्यापारी अपना वादा निभाते। आज भी इसी पुरानी परंपरा की याद में कई भक्त प्रतीक के रूप में यहाँ अफीम चढ़ाते हैं। सोचिए, एक भगवान जो किसान का भी सहारा है, बड़े व्यापारी का भी पार्टनर है, और उस दौर के जोखिम भरे कारोबार का भी भरोसा है। शायद इसीलिए सांवलिया सेठ को सबसे भरोसेमंद सेठ कहा जाता है। तो साथियों, सांवलिया सेठ की ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक ही बात पर लाकर छोड़ती है। चाहे आप भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन सांवलिया सेठ की इस परंपरा में एक विचार छिपा है जो हर किसी के काम आ सकता है। वो यह कि जब आप अपनी कमाई को सिर्फ अपना नहीं बल्कि किसी और का हिस्सा भी मानते हैं, तो आपके अंदर का लालच अपने आप कम होने लगता है और शुक्रगुजारी अर्थात आभार बढ़ने लगता है। और शायद यही धन का सबसे सुंदर रूप है, जिसमें घमंड कम हो और आभार ज़्यादा हो। तो साथियों, आशा करता हूँ कि सांवलिया सेठ की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आई हो तो अवश्य बोलिए, जय सांवलिया सेठ। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने भी कभी अपने काम में ऐसे किसी अनदेखे अदृश्य भरोसे को अवश्य महसूस किया होगा। बोलिए सांवलिया सेठ की जय, बोलिए गिरधर गोपाल की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।